मेरा नाम समीर है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। जब मुझे मेरा काम मिला तो कंपनी की तरफ से मुझे एक घर भी मिला। मैं दिन भर अपना काम करता और जब रात को मैं अपने रूम में आता तो मुझे ही अपना खाना बनाना पड़ता था। मुझे खाना बनाने के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, तो जैसा भी बना लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं इस सब से बहुत परेशान हुआ और मैं अपने घर बात करने लगा। तब अम्मी ने बोला, तू अपनी भाभी नाजिया को अपने साथ साथ ले जा, वो तेरी मदद कर दिया करेगी। नाजिया मेरी भाभी है। यह कहानी मेरी भाभी नाजिया की है। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बाद में मैं बोला ठीक है, मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा, तब उसको साथ ले आऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। मेरी भाभी नाजिया मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी है। उसका क्या फिगर है और वो किसी परी से कम नहीं है। कोई भी उसे देखेगा तो बस उसे प्यार के सपने देखता होगा। फिर मैं काम से छुट्टी लेकर अपने गांव आया। जब मैं घर पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था। मैं ऊपर के रूम में गया तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने चुपके से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी भाभी नाजिया अपने रूम में लेटी थी और वो अपनी में ही प्यार करने लगी और पागल हो जा रही थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझ में एक जानवर जाग गया जो अपनी भाभी को ये सब करते हुए देख रहा था। मैंने आवाज लगाई और वो एकदम से उठकर बाथरूम में भाग गई। उसने देख लिया था कि मैंने उसे करते हुए। बाद में वो बाहर आकर बोली, देवर जी आप कब आए? मैंने कहा बस अभी आया हूँ। मैंने देखा कि मेरी भाभी की आंखों में एक शरारत सी थी। अभी मैं उससे कुछ कहता तभी अम्मी भी आ गई। हम सबने खाना खाया और मैं बोला, मुझे सुबह वापस जाना है। नाजिया तू अपने कपड़े पैक कर लेना। उसने हंसकर हामी भर दी। सुबह हम दोनों देवर भाभी घर से निकल गए। जब हम दोनों बस में बैठे तो सब लोग नाजिया को देखने लगे। वो सफेद कपड़ों में बिल्कुल कांटा माल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसको बस में अकेला छोड़ दिया जाए तो सब लोग उसको एक एक करके प्यार करने लग जाएंगे। फिर हम दोनों एक सीट पर बैठ गए और बस चलने लगी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे तो हम दोनों सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए। रास्ते में नाजिया को नींद आ गई और वो मेरे कंधे पर सर रख कर सो गई थी। नींद में उसने अपना एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नींद में ऐसा हो जाता है। मेरे दिमाग में उसकी रूम वाली हरकत घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर मैं इसको उसकी कमरे वाली बात को बताकर इसके साथ कुछ कर दूं तो ये मेरे लिए कुछ भी करेगी। वैसे भी उसकी आंखों की शरारत मुझे कुछ कुछ बता रही थी कि मेरी भाभी नाजिया भाभी मचल रही है। जब हम शाम को कमरे में पहुंचे तो बहुत थक गए थे। हमने साथ में लाया हुआ खाना खाया और सो गए। सुबह जब मैं उठा तो नाजिया सोई हुई थी और उसका पेट दिख रहा था। क्या गोरा बदन था यार। दिल कर रहा था कि उसके पेट पर अपने को प्यार कर दूं। फिर मैंने सर को झटका और रेडी होने लगा। मैं अभी अपने काम पर जाने के लिए सोच ही रहा था कि तभी बारिश होने लगी। मैं रुक गया। तब तक मेरी भाभी भी रेडी होकर खाना आदि बनाने की तैयारी करने लगी थी। अभी उसे खाना बनाने में देरी थी तो हम दोनों बैठकर बहुत सारी बातें की। तब मैंने नाजिया से पूछा, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने शर्माते हुए मना कर दिया। मैंने सोचा इसका मतलब ये अभी तक कच्ची कली है। तब भी मैंने उससे उसकी उस हरकत को लेकर कुछ नहीं कहा। मैं बस उसको किसी भी हाल में पटाना था, क्योंकि जब से उसे मैंने बगैर कपड़ा देखा था मैं पागल हो गया था। कोई लड़की इतनी प्यारी कैसे हो सकती है?
फिर हम दोनों ऐसे ही रूम में टाइम पास करने लगे। उस दिन मैं देर से ऑफिस गया। शाम को जब वापस आया तो नाजिया ने खाना तैयार कर रखा था। मैंने और नाजिया ने एक साथ खाना खाया और बातें करते हुए हम दोनों बेड पर लेट गए। मेरे रूम में सिर्फ एक बेड था, वो भी छोटा था। नाजिया भी मेरे पास ही लेट गई। जब आधी रात हुई तो ठंड एकदम से बढ़ गई थी और इतनी ज्यादा हो गई थी कि सही नहीं जा रही थी। बेड छोटा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। नाजिया ने टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। नाजिया को बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने उससे कहा, भाभी मेरे पास आ जा। मेरे कहने भर की देर थी कि वो बिंदास मुझसे चिपक गई। उसके चिपकते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। उसके मेरा ओठ मेरे सीने से टच हो रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? वो बोली, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे और जोर से अपने सीने से लगा लिया। मेरा प्यार करने का मन बन गया और उसकी जांघों पर टच हो रहा था। उसने कहा, देवर जी ये मुझे क्या चुभ रहा है? मैंने कहा, खुद देख ले ना हाथ लगाकर। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वो डर गई और वो हमसे प्यार करने लगी और किस करने को बोला तो हम दोनों किस करने लगे। उसको अपने देवर का प्यार करने का अंदाज ही कुछ और था। मुझे बहुत शर्म लग रहा था। मेरी भाभी नाजिया बोली, ये गलत है देवर जी। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है, तुम बस मजा लो। तू मेरी भाभी है और मैं तेरा देवर। हम दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुझे भी प्यार की जरूरत है, मुझे मालूम है। वो शर्मा गई और मुझसे चिपक गई। मैं उसको प्यार करने लगा। उसने काले रंग की पैंटी और ब्रा पहनी थी। क्या बताऊं दोस्तों, मेरी भाभी क्या माल लग रही थी। फिर मैंने अपने कपड़े उतारे और उसको भी पूरा प्यार कर दिया। हमारी सर्दी न जाने किधर छूमंतर हो गई थी। मैं उसके ऊपर आ गया। मेरी भाभी इतनी मासूम बन रही थी, मैंने आज तक ऐसी भाभी नहीं देखी थी। मेरी भाभी अंदर से भी बहुत सुंदर थी। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर पास की टेबल पर रखी तेल की शीशी उठाई और उसे खोलकर अपने भाभी को बुरा लगा दो पर तेल टपकाने लगा। मेरी भाभी तेल लगाने लगी थी। उस दिन मजा आ गया। सो दोस्ती कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को लातेहार जिला झारखंड से लिखा जा रहा है।